आज हम एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह यात्रा है एक ऐसे गुरु की उपस्थिति की, जिनके शब्द, जिनकी निगाहें और जिनका मौन आज भी लाखों दिलों को छूता है। श्री रमण महर्षि वह नाम जो सत्य की खोज करने वालों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। उनकी उपस्थिति ऐसी थी मानो समय ठहर गया हो और आत्मा अनंत के साथ एकाकार हो गई हो। आइए उनके आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करें, उनके विचारों को महसूस करें और उस शांति को अनुभव करें जो उनके सान्निध्य में ही मिलती थी। गुरु का आलोक, एक अनूठी उपस्थिति। जब हम किसी महान गुरु की बात करते हैं तो हमारे मन में एक छवि उभरती है, शायद कोई गंभीर, कठोर या उपदेशों से भरा हुआ। लेकिन रमण महर्षि इन सबसे परे थे। उनकी उपस्थिति में एक सादगी थी, एक ऐसी सहजता जो आपको अपने ही भीतर झांकने को मजबूर कर देती थी। लोग कहते थे कि उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, मानो वह सृष्टि के सारे रहस्यों को देख चुके हों। एक भक्त ने कहा था, महर्षि की नजर पड़ते ही मैं अपने सारे सवाल भूल गया। मुझे लगा जवाब मेरे भीतर ही कहीं छिपा है। यह थी उनकी कालातीत उपस्थिति। वह कम बोलते थे, लेकिन उनका मौन बोलता था। उनके पास आने वाले हर व्यक्ति को लगता था कि वह उनके लिए ही वहां हैं। चाहे वह कोई विद्वान हो, कोई साधारण गृहस्थ या कोई साधक, हर कोई उनकी उपस्थिति में एक अनमोल अनुभूति लेकर जाता था। उनकी यह शक्ति थी कि वह बिना कुछ कहे आपको आपके सत्य के करीब ले आते थे। उनकी उपस्थिति में एक जादू था। वह जादू शब्दों का नहीं, बल्कि उनकी शांति का था। एक बार एक साधक ने उनसे पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारा असली स्वरूप अनंत है, तो मन की उथल पुथल अपने आप शांत हो जाती है। यह जवाब कितना सरल, फिर भी कितना गहरा था। मौन की गहराई, सत्य का संदेश। रमण महर्षि का सबसे बड़ा उपदेश उनका मौन था। वह कहते थे, मौन ही वह भाषा है जिसमें आत्मा बोलती है। उनके आश्रम में, अरुणाचल पर्वत की तलहटी में, लोग घंटों उनके सामने बैठे रहते थे। कोई सवाल पूछता तो वह मुस्कुराते। उनकी मुस्कान में एक आश्वासन था, एक निश्चिंतता कि सब ठीक है। वह कहते थे, सच्चा सवाल वही है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाए। बाहरी सवालों का जवाब बाहरी ही रहेगा। उनके मौन में एक गहरा संदेश था। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, मैं ईश्वर को कैसे पाऊं? महर्षि ने जवाब दिया, पहले यह जानो कि तुम कौन हो। जब तुम स्वयं को जान लोगे तो ईश्वर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। यह साधारण सा वाक्य कितना गहरा था। वह बार बार यही कहते थे, आत्मविचार करो। मैं कौन हूं? यह प्रश्न उनके दर्शन का मूल था। यह प्रश्न आपको आपके मन की परतों को खोलने के लिए प्रेरित करता था, ताकि आप उस सत्य तक पहुंच सकें जो अनंत है। उनका मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं था। वह एक ऊर्जा थी, एक शक्ति थी। उनके सामने बैठकर लोग अपने मन की गहराइयों में उतर जाते थे। एक भक्त ने लिखा था, महर्षि के सामने बैठकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा मन एक शांत झील बन गया हो। उसकी सतह पर कोई लहर नहीं थी। यह थी उनके मौन की शक्ति। वह आपको बिना कुछ कहे आपके भीतर की शांति से जोड़ देते थे। अरुणाचल, गुरु का आध्यात्मिक आलिंगन। अरुणाचल पर्वत, यह रमण महर्षि के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। वह कहते थे, अरुणाचल मेरा गुरु है। यह मेरा घर है। इस पर्वत की गोद में बैठकर वह घंटों ध्यान में लीन रहते थे। उनके भक्तों का मानना था कि अरुणाचल की ऊर्जा और महर्षि की उपस्थिति एक दूसरे में समाहित थी। जब आप उनके आश्रम में कदम रखते हैं तो वह शांति, वह स्थिरता आज भी महसूस होती है।
एक भक्त ने लिखा था, जब मैं अरुणाचल की तलहटी में महर्षि के सामने बैठा तो मुझे लगा कि समय रुक गया है। मेरे मन की सारी उथल पुथल शांत हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहली बार अपने भीतर की शांति से मिला हूं। यह थी रमण महर्षि की उपस्थिति की शक्ति। वह आपको बिना कुछ कहे आपके भीतर की उस जगह तक ले जाते थे जहां केवल शांति थी, केवल सत्य था। अरुणाचल उनके लिए केवल एक पर्वत नहीं था, वह एक आध्यात्मिक शक्ति थी। वह कहते थे, अरुणाचल का हर कण सत्य का प्रतीक है। यहाँ की हवा में शांति है, यहाँ की चट्टानों में स्थिरता है। उनके भक्तों का मानना था कि इस पर्वत की उपस्थिति में ही महर्षि की शक्ति और बढ़ जाती थी। यह पर्वत और महर्षि एक दूसरे के पूरक थे। सत्य की खोज, आत्मविचार का मार्ग। रमण महर्षि का दर्शन जटिल नहीं था। वह कोई लंबे चौड़े शास्त्रों की बात नहीं करते थे। उनका एक ही संदेश था, आत्मविचार। वह कहते थे, मन को बार बार इस प्रश्न की ओर मोड़ो, मैं कौन हूं? जब तक तुम इस सवाल का जवाब नहीं पाते, बाकी सब व्यर्थ है। यह आत्मविचार का मार्ग इतना सरल फिर भी इतना गहन था। एक बार एक विदेशी साधक उनके पास आया और बोला, मैंने कई देशों की यात्रा की, कई गुरुओं से मुलाकात की, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। महर्षि ने उसकी ओर देखा और कहा, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उसे खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस अपने मन को देखो और उसका स्रोत खोजो। उस साधक ने बाद में लिखा, उस दिन मैंने पहली बार अपने मन को देखा और मुझे लगा कि मैं अपने सत्य के करीब हूं। आत्मविचार का यह मार्ग हर किसी के लिए खुला था। महर्षि किसी धर्म, किसी पंथ या किसी परंपरा से बंधे नहीं थे। वह कहते थे, सत्य एक है। उसे अलग अलग नाम देने से वह बदलता नहीं। चाहे आप हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या किसी और विश्वास को मानते हो, उनका संदेश आपके लिए था। वह आपको बाहरी रास्तों से हटाकर आपके भीतर की यात्रा पर ले जाते थे। वह कहते थे, मन एक भटकता हुआ यात्री है। उसे बार बार घर लौटने की जरूरत है। और वह घर था आपका सच्चा स्वरूप। आत्मविचार के इस मार्ग पर चलते हुए आपको अपने मन की परतों को खोलना होता था। हर विचार, हर भावना को देखना होता था और यह समझना होता था कि यह सब क्षणिक है। जो स्थायी है वह है आपका सच्चा स्वरूप। उपस्थिति की शक्ति, भक्तों के अनुभव। रमण महर्षि की उपस्थिति का प्रभाव उनके भक्तों की कहानियों में झलकता है। एक भक्त ने बताया, मैं उनके सामने बैठा और मेरे मन में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, मेरे सारे सवाल गायब हो गए। मुझे लगा जैसे मुझे वह जवाब मिल गया जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक अन्य भक्त जो गहरे दुख से गुजर रहा था ने महर्षि से कहा, मेरे जीवन में सब कुछ बिखर गया है, मैं क्या करूं? महर्षि ने उसकी ओर देखा और कहा, जो बिखर रहा है वह तुम नहीं हो, तुम वह हो जो इसे देख रहा है। उस साक्षी को खोजो। इन शब्दों ने उस भक्त के जीवन को बदल दिया। वह कहता था, उस दिन मुझे समझ आया कि मेरा दुख मुझसे बड़ा नहीं है, मैं उससे परे हूं। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो बताती हैं कि महर्षि की उपस्थिति कितनी गहरी थी। वह किसी को उपदेश नहीं देते थे, बल्कि आपको आपके भीतर की शक्ति से जोड़ते थे। उनकी यह खासियत थी कि वह हर व्यक्ति को विशेष महसूस कराते थे। एक भक्त ने कहा था, महर्षि के सामने बैठकर मुझे लगा जैसे वह मुझे पूरी तरह जानते हैं। उनकी नजर में एक ऐसी करुणा थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। एक और कहानी है एक साधक की जो महर्षि के पास कई सालों तक आता रहा। वह कहता था, मैं हर बार उनके सामने बैठता
और हर बार मुझे कुछ नया अनुभव होता। कभी कभी वह कुछ बोलते, कभी कभी सिर्फ मुस्कुराते, लेकिन हर बार मैं अपने भीतर की शांति को और गहराई से महसूस करता। यह थी उनकी उपस्थिति की शक्ति। वह आपको बार बार आपके सत्य की ओर ले जाते थे। कालातीत संदेश आज के लिए प्रासंगिकता। रमण महर्षि आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है। उनके शब्द, उनके विचार, उनका दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हमारा मन हर पल बिखरता है, महर्षि का संदेश हमें स्थिरता देता है। वह कहते थे, तुम्हारा असली स्वभाव शांति है। उसे खोजने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपने मन की गहराई में उतरो। उनका यह संदेश आज और भी जरूरी हो गया है। हम बाहरी सुखों की तलाश में भटकते हैं, लेकिन महर्षि हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख हमारे भीतर है। वह कहते थे, जब तक तुम अपने भीतर की शांति नहीं पाते, बाहरी दुनिया तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं करेगी। उनका आत्मविचार का मार्ग आज भी उतना ही प्रभावी है। जब हम अपने व्यस्त जीवन में एक पल रुककर यह सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, तो हमें अपने भीतर की उस शांति की झलक मिलती है जो अनंत है। यह सवाल हमें हमारे विचारों से परे ले जाता है, हमारे दुखों से परे ले जाता है और हमें उस सत्य से जोड़ता है जो हमारा असली स्वरूप है। महर्षि का यह दर्शन केवल साधकों के लिए नहीं था। यह हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने जीवन में शांति की तलाश में है। चाहे आप एक गृहस्थ हों, एक कर्मचारी हों या एक साधक, उनका संदेश आपके लिए था। वह कहते थे, जीवन को जटिल बनाने की जरूरत नहीं, बस अपने मन को सरल करो और सत्य तुम्हें स्वयं दिखाई देगा। गुरु की विरासत, एक अनंत यात्रा। रमण महर्षि की उपस्थिति केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं थी। वह आज भी अपने भक्तों के दिलों में, उनके विचारों में और उनकी साधना में जीवित हैं। अरुणाचल की तलहटी में उनका आश्रम आज भी लाखों लोगों के लिए एक तीर्थस्थल है। वहां की शांति, वहां की ऊर्जा आज भी आपको महर्षि की उपस्थिति का एहसास कराती है। वह कहते थे, गुरु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लोगे, तो तुम्हें कोई गुरु चाहिए ही नहीं। यह उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। वह आपको स्वयं पर निर्भर होना सिखाते थे। उनकी उपस्थिति एक दर्पण की तरह थी, जो आपको आपका ही प्रतिबिंब दिखाती थी। उनकी यह विरासत आज भी जीवित है। उनके भक्त उनके शब्दों को पढ़ते हैं, उनके विचारों पर मनन करते हैं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं। एक भक्त ने कहा था, महर्षि का आश्रम मेरे लिए एक मंदिर है। वहां बैठकर मुझे ऐसा लगता है जैसे वह आज भी मेरे सामने हैं। महर्षि की उपस्थिति का एक और पहलू था उनकी करुणा। वह हर जीव के प्रति करुणा से भरे हुए थे। उनके आश्रम में जानवरों को भी उतना ही प्यार और सम्मान मिलता था जितना मनुष्यों को। एक बार एक भक्त ने देखा कि एक मोर उनके पास आकर बैठ गया। महर्षि ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उस भक्त ने कहा, उस पल मुझे लगा कि महर्षि की करुणा केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि सारी सृष्टि के लिए है। उनकी यह करुणा उनके दर्शन का एक हिस्सा थी। वह कहते थे, जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हो, तो तुम्हें हर जीव में वही सत्य दिखाई देता है। यह उनकी शिक्षाओं की गहराई थी। वह आपको न केवल अपने सत्य से जोड़ते थे, बल्कि सारी सृष्टि के साथ एकता का अनुभव कराते थे। आज जब हम उनकी बातों को याद करते हैं, तो एक गहरी शांति का अनुभव होता है। उनकी उपस्थिति समय की सीमाओं को तोड़ती है। वह आज भी हमारे बीच हैं, हमारे विचारों में, हमारी साधना में
और उस शांति में जो हमें अपने भीतर मिलती है। तो आइए हम सब एक पल के लिए रुकें, अपने मन को शांत करें और उस सवाल को अपने भीतर गूंजने दें, मैं कौन हूँ। शायद इस सवाल के जवाब में हमें रमण महर्षि की कालातीत उपस्थिति का एहसास हो। शायद हमें वह शांति मिले जिसकी तलाश में हम जीवन भर भटकते हैं। यह थी श्री रमण महर्षि की कहानी नहीं, यह कहानी नहीं, यह एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो समय के पार है, जो आत्मा को छूता है और जो हमें सत्य के करीब ले जाता है, शांति की ओर। एक अंतिम विचार। रमण महर्षि की उपस्थिति हमें यह सिखाती है कि सत्य जटिल नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। हमें बस अपने मन की गहराइयों में उतरना है। वह कहते थे, सत्य को पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उसका अनुभव करने की जरूरत है। उनकी यह बात हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारा असली स्वरूप शांति है, आनंद है, अनंत है। हमें बस उसकी ओर लौटना है। और यह यात्रा शुरू होती है एक साधारण सवाल से, मैं कौन हूं? आइए हम इस सवाल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन, हर पल, जब हमारा मन भटकने लगे, हम इसे वापस इस सवाल की ओर लाएं। शायद यही वह मार्ग है जो हमें रमण महर्षि की कालातीत उपस्थिति से जोड़ेगा। शायद यही वह मार्ग है जो हमें हमारी शांति, हमारे सत्य तक ले जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।